जय श्री कृष्णा प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल एस्ट्रो कमल में। आज हम बात करेंगे मित्रों कि एक धागा आपके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन कर सकता है जितना बड़ा परिवर्तन आप सोच नहीं सकते, विचार नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते। अब कुछ महापुरुष ऐसा कहेंगे कि धागों से परिवर्तन होता तो धागा बेचने वाली आंटी 10,000 रुपये में एक धागा बेचती, ब्लैक में उसकी ब्लैक मार्केटिंग होती है और लाइन लगा के लेना पड़ता राशन कार्ड से। ऐसा नहीं है। छोटी छोटी चीज़ों में परमात्मा की ऊर्जा संचित रहती है और वो संचित ऊर्जा आपके लिए बहुत काम करती है। आपकी हर मनोकामना छोटी छोटी ऊर्जा, छोटी छोटी चीज़ों से पूरी की जा सकती है। तो इसमें कोई शंका की बात नहीं है। अगर किसी को लगता है कि इसमें शंका है तो ये उनकी अपनी व्यक्तिगत सोच है और उन्होंने अपनी सोच की सीमा बांध रखी है। सीमा बांध रखी है का क्या मतलब है? एक मैं छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। बात यह है कि एक बार श्रीमद् भागवत की कथा हो रही थी, मुझे उस कथा में बुलाया गया था। पंडित जी का जो स्टेज है, जो कथाकार का स्टेज है, कथाकार के स्टेज के ऊपर गद्दे लगाए हुए थे। उन गद्दों पर भी कुछ विशिष्ट व्यक्ति बैठेंगे, उनके नीचे फिर गद्दे लगाए हुए थे, स्टेज से नीचे फिर गद्दे लगाए हुए थे, गद्दों पर और विशिष्ट व्यक्ति बैठेंगे। फिर उनके बाद में खाली स्थान जो जमीन पर बैठेंगे उनके लिए स्थान था। फिर उसके बाद में कुर्सियां लगी हुई थी, तो कुर्सियों पर जो बैठेंगे उनके लिए स्थान था। ऐसे 4 प्रकार के उसमें वर्ग बनाए गए थे। अब मजे की बात यह है कि हमारा काम व्यवस्था करना भी था, हमारा काम संचालन करना भी था। तो हम तो पहले पहुंच गए तो हम क्या देखते हैं कि लोग आते हैं, माताएं आती है, बहनें आती है, बुजुर्ग आते हैं, बच्चे आते हैं, गरीब आता है, अमीर आता है, बुढ़ा आता है, जवान आता है, सब आते हैं, एक के बाद एक आए जा रहे हैं और अपने अपने नियत स्थान पर बिना किसी इंस्ट्रक्शंस के, बिना किसी निर्देश के स्वयं बैठे जा रहे हैं। हम आश्चर्य कर रहे हैं, यार भैया ये स्वयं कैसे बैठ रहे हैं? इनको कैसे किसी ने बताया नहीं कि आपको वहां बैठना, आपको वहां बैठना, आपको वहां बैठना है। अपने आप कोई कहीं बैठ रहा है, कोई कहीं बैठ रहा है, जिसको जहां बैठना होता है वो वहां जाके बैठ जाता है। तो हमने स्वामी जी से पूछा, महाराज ये क्या चमत्कार है कथा में? लोग अपने आप आकर के एक नियत स्थान पर बैठ जाते हैं और जो कल जहां बैठा था आज वहीं आके बैठ रहा है, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि बेटा, लोग अपने जीवन में अपनी सीमाएं निर्धारित कर लेते हैं। समाज नहीं करता, कोई दूसरा नहीं करता। 100 का नोट जेब में है तो आदमी 100 के नोट के पास 100 का नोट जिसके पास है उसके पास ही जाके बैठेगा। उसे पता है अगर मैं 1000 के नोट वाले के पास जाके बैठूंगा तो मेरी बेइज्जती ना हो जाए। मेरी मैच्योरिटी वहां है, इसलिए अपनी मैच्योरिटी के अनुसार वो अपने जीवन की सीमाएं बना लेता है। जिन्होंने जीवन की सीमाएं बना ली है वो कभी नहीं मानेंगे कि एक धागा चमत्कार कर सकता है, और जिनके जीवन में सीमाएं नहीं है, जो असीम का विचार करते हैं, वो ये बात अवश्य मानेंगे कि जिंदगी में बहुत सारे परिवर्तन छोटी छोटी चीजों से हो जाते हैं। मेरे पास ऐसी बहुत सी कथाएं हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए कहना नहीं चाहता। बात यह कि श्रावण का महीना आ रहा है तो मैं चाहता हूं कि मेरे जो एस्ट्रो कमल के दर्शक है वो मरहूम न रह जाए, वंचित न रह जाए। इसलिए ये जो राज की बात है उनको बता देता हूं कि एक धागा आपकी सारी मुसीबतें मिटा सकता है, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकता है। कैसे कर सकता है? ऐसे कर सकता है कि आपको लेना है अपनी लंबाई के बराबर का एक धागा। कौन से कलर का? तो आपके जो भाग्य का कलर है उस कलर का। आपका यदि मूलांक 1 बनता है तो आपको गेहूं कलर का, ये भगवा कलर का लेना है, ऑरेंज कलर का लेना है। मूलांक 2 बनता है तो आपको सफेद कलर का लेना है। मूलांक 3 बनता है तो आपको बृहस्पति के पीले रंग का लेना है। इस तरह से आपको अपने कलर की, कोई भी कलर हो सकता है, कलर में कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लंबाई आपकी 5 फुट 6 इंच है या 6 फुट 5 इंच है, उस लंबाई के अनुसार आपको एक धागा लेना है। अब धागा लेके करेंगे क्या? आप धागा लेकर के आपको श्रावण के सोमवार के दिन अर्ली इन द मॉर्निंग, सुप्रभात में पंडित जी को दक्षिणा देकर के, क्योंकि आजकल बिना दक्षिणा कोई काम होता नहीं है, तो पंडित जी को दक्षिणा देकर के, आप दक्षिणा नहीं दोगे तो पंडित जी धागा उठा के फेंक देंगे। इसलिए पंडित जी धागा उठा के फेंके नहीं, पहले बात कर लीजिए पूरी, क्योंकि ये धागा बड़ा कीमती होने वाला है दोस्तों, इस बात को हमेशा याद रखना।
तो पंडित जी को दक्षिणा दे करके धागा आप शिवलिंग के चारों तरफ लपेट दें, और ऐसे लपेट दें कि पता ही नहीं चले। अब धागा लपेट दिया, अब उसके बाद में क्या होगा, कोई माताएं आएगी, कोई फूल चढ़ाएगी, कोई प्रसाद चढ़ाएगी, कोई मेवा चढ़ाएगी, कोई पत्तियां चढ़ाएगी, कोई बेलपत्र चढ़ाएगी, कोई कच्चा दूध चढ़ाएगी, कोई चावल चढ़ाएगी, कोई हल्दी चढ़ाएगी, कुछ भी चढ़ाएगी 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 चढ़ाएगी, चलता रहेगा। लेकिन एक चीज कॉमन है, जब भी शिवलिंग पर आकर के कोई कुछ विसर्जित करता है तो 100 में से 99% लोगों की मनोवृत्ति शुद्ध रहती है, और शुद्ध मनोवृत्ति से उनके हाथ से जो भी चीज शिवलिंग पर विसर्जित होती है उसमें बहुत सारी मात्रा में, एक बहुत सारे लौट में अपने अंदर से सकारात्मक ऊर्जा का बहुत भारी प्रवाह होता है। और क्योंकि आपका धागा लगा है, धागा लगा है तो सकारात्मक ऊर्जा को वो धागा अवशोषित करता जाएगा। सकारात्मक ऊर्जा को वो धागा अवशोषित करता जाएगा तो क्या होगा, आपका धागा पूर्णतया एनर्जेटिक हो जाएगा। पूर्णतया एनर्जेटिक हो जाएगा तो आपको अब क्या करना है, अब आपको मंगलवार को अर्ली इन द मॉर्निंग, जल्दी सुप्रभात में ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर जाना है। पंडित जी से कहना है धागा ले लूं क्या, ले लीजिए, उसमें क्या, आपका ही धागा है भाई, धागा बांस लीजिए। अब उसको डबल कीजिए, ट्रिपल कीजिए, कितना ही कीजिए, इतना कर लीजिए कि हाथ के आपके आराम से बंध जाए, इतना उसको कर लीजिए। अब उसमें लगानी है 8 घंटे। 8 घंटे क्यों लगानी है, 8 घंटों का क्या लॉजिक है, 8 घंटों का लॉजिक ये है कि आपके हाथ में पृथ्वी माता की, धरती माता की खाली 8 ही दिशाएं, 2 दिशा, एक ऊपर एक नीचे। ये आपके बस की बात नहीं, ये किसी के भी बस की बात नहीं, क्योंकि एक ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी, परमात्मा की ऊर्जा ऊपर से आती है और अनंत तक नीचे चली जाती है। तो ये आपके बस की बात नहीं है, इसको कोई रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता। ये निर्विवाद निर्विकार खुली है, तो इसमें आपको कोई रुचि लेने की भी आवश्यकता नहीं है। 8 दिशाओं के 8 गांठें उस धागे में आपको लगानी है। 8 गांठें आप उस धागे में लगा लेते हैं तो 8 दिशाओं में बहने वाली ऊर्जा उस धागे में संचित हो जाएगी। क्या समझे, उस धागे में संचित हो जाएगी। अब उस धागे को मंगलवार के दिन, जय बाबा बजरंगबली की, मंगलवार के दिन उस धागे को आपको पहन लेना है और मंगलवार के दिन प्रसाद चढ़ा देना है। मंगलवार के दिन हनुमान जी को याद कर लेना है, हनुमान जी के मंदिर जाके पहन लेना है। बाबा बजरंगबली का कृपा से ये धागा आपके जीवन की हर मुसीबत को काटने में बड़ा काम का है जी, कल्पना नहीं कर सकते आप। ऐसा धागा हर जीवन की हर मुसीबत को काटेगा, हर मनोकामना को पूरी करेगा। अब आप कहोगे कि कौन सी मनोकामना, ये जो पड़ोस वाली ऐसी मनोकामनाएं पूरी नहीं होगी। मनोकामना का अर्थ होता है कि आपके ही मन की कामना, और आपका मन आपके शरीर से जुड़ा है। आपके शरीर की जो इच्छा है, आपके शरीर की जो आवश्यकता है, आपके मन की जो आवश्यकता है, आपकी आत्मा की जो आवश्यकता है, उसकी, दूसरों की मन, दूसरों की आत्मा, इसमें कुछ नहीं। आप सोचते हो कि पड़ोस में कंप्यूटर रहता है, मेरे बिजनेस में इतना बड़ा कंप्यूटर रहता है, वो मर जाए तो अच्छा है। नहीं 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 नहीं, 1% भी पूरी नहीं होगी आपकी कामना, क्योंकि पूरा धागा सकारात्मक एनर्जी से प्रस्फुटित है। पूरा धागा पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर प्रचुर मात्रा में संचित किए हुए, तो आपको भी पॉजिटिव ही सोचना पड़ेगा जी। आपको मोटरसाइकिल चलानी आती है तो मोटरसाइकिल लीजिए, आपको कार चलानी आती नहीं है तो कार पहले लेके रखने का कोई फायदा नहीं है जी। मोटरसाइकिल चलानी आती है, मोटरसाइकिल चलाइए, कार सीख ले तो कार ले आइए। धागा संचित सकारात्मक ऊर्जा को किए हुए है, तो आपको भी धागे के अनुसार काम करना पड़ेगा जी। अपने मन में आपको भी सकारात्मक विचार रखने पड़ेंगे। आपकी मनोकामना क्या, गाड़ी आ जाए, बंगला हो जाए, बच्चा हो जाए, बच्चे का विवाह हो जाए, घर गृहस्थी अच्छी रहे, पत्नी मारे नहीं, पत्नी जो है वो प्यार से रखे, घर गृहस्थी अच्छी चले, ये सब अपनी मनोकामना। ये अपनी मनोकामना दूसरे से संबंधित नहीं होनी चाहिए, तो वो मनोकामना है।
वो मनोकामना आपकी धागा पूरी करेगा। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब तो कर दो यार, बड़े दिनों के बाद आपके पास आया हूँ। जय भोलेनाथ की। और अच्छा लगा तो कमेंट में लिख दो ना, जय भोलेनाथ की। सावन का महीना है जी, आपका भी कल्याण होगा, लिखोगे तो मेरा भी कल्याण होगा। जय भोलेनाथ की।